कृतार्थ ज्योतिष सत्यम समाधान में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं मेष लग्न के प्रत्येक भाव में चंद्रमा के स्थित होने के फल का अध्ययन करेंगे। तो मेष लग्न में ही यदि चंद्रमा विराजमान हो जाए तो ऐसा जातक जो है बहुत सुंदर देखने में, वाक्पटु, विनम्र, व्यवहार कुशल, विद्यावान, घर मकान वाहन सुख जो है भाग्य से प्राप्त करते हैं। और चंद्रमा की जो सप्तम दृष्टि जो है वो विवाह सुख वाले भाव में है, तो सुंदर जीवन साथी एवं रोजगार और व्यवसाय के क्षेत्र में ये जो चंद्रमा है वो सफलता देने वाला होता है। इसके साथ ही जब चंद्र देवता द्वितीय भाव में धन, कुटुंब और वाणी वाले जगह में विराजमान हो जाए तो चंद्रमा जो है वृष राशि में उच्च के माने जाते हैं। तो ऐसा जातक जो है जन्म से सब प्रकार की सुख सुविधा संपन्नता को प्राप्त कर लेता है। भोग विलास की सारी वस्तुएं उसको भाग्य से प्राप्त होती हैं। और चंद्रमा की सप्तम दृष्टि जो है अष्टम भाव में, आयु वाले भाव में, वृश्चिक राशि में होती है। जो वृश्चिक राशि चंद्रमा की नीच राशि है, तो जीवन में छोटे मोटे उतार चढ़ाव और स्वास्थ्य संबंधी गिरावट जो है देखने को मिलते हैं। मेष लग्न में चंद्रमा तृतीय भाव में विराजमान हो तो ऐसा जातक बहुत ही बुद्धिमान, भाई बहनों के सुख से युक्त होता है एवं विद्या अध्ययन में बहुत सफलता प्राप्त करने वाला होता है। चंद्रमा की दृष्टि जो है सप्तम दृष्टि, पूर्ण दृष्टि नवम भाव में भाग्य भवन में पड़ने से जो देवगुरु बृहस्पति की राशि है, जो चंद्रमा के मित्र देवगुरु बृहस्पति की राशि है, तो ऐसा व्यक्ति परम भाग्यशाली होता है और पिता के सुख को प्राप्त करने वाला, विदेश यात्राएं करने वाला और यश मान कीर्ति को अर्जित करने वाला होता है। मेष लग्न की कुंडली में चंद्रमा यदि चतुर्थ भाव में विराजमान हो जाएं तो कर्क राशि जो है वो चंद्र देवता की स्वयं की राशि है और चंद्रमा यहाँ कारक भाव में बैठे हुए होते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को माता का, मकान का, वाहन का सुख और सभी प्रकार के सुख संसाधनों की जो सुख है वो चंद्रमा देने वाला होता है। चंद्रमा की दृष्टि जो है पूर्ण दृष्टि, सप्तम दृष्टि जो है कर्म भाव में पड़ने से ऐसा व्यक्ति कार्य क्षेत्र में भी बड़ी सफलता को प्राप्त करता है और यश मान कीर्ति को प्राप्त करता है। चंद्रमा जो है यदि मेष लग्न के पंचम भाव में विराजमान हो जाए, जो पंचम भाव में सिंह राशि है, जो सूर्य की राशि है, चंद्रमा के मित्र की राशि है, तो ऐसा जो जातक है विद्यावान होता है, संतान सुख से परिपूर्ण होता है, उच्च विद्या को प्राप्त करता है। और चंद्रमा की दृष्टि एकादश भाव में होने से चूँकि शनि की राशि है तो आय के स्रोत में उनको परिश्रम और पुरुषार्थ से बड़ी सफलता मिलती है। इसी तरह से मेष लग्न में चंद्रमा यदि छठे भाव में विराजमान हो जाएं तो यह जो छठा भाव है रोग ऋण शत्रु का भाव होने से जो जातक है वो थोड़े से शत्रुओं से पीड़ित और शारीरिक कष्ट की अनुभूति करता है। विद्या के क्षेत्र में भी उसको बाधा की अनुभूति होती है और आगे चल के संतान उत्पत्ति में भी यह चंद्रमा बाधक बनता है। चंद्रमा की पूर्ण दृष्टि अपने से सप्तम भाव जो द्वादश भाव है, मीन राशि है, जो देवगुरु भगवान बृहस्पति की राशि है, तो ऐसे जातक का खर्च बढ़ा चढ़ा रहता है, लेकिन इसके खर्च जो हैं धार्मिक कार्यों में, जो पूजा पाठ या तीर्थ यात्राओं में विशेष रूप से खर्च होते हैं। और चंद्रमा जो है मेष लग्न में तुला राशि में विराजमान हो जाए सप्तम भाव में, जो चंद्रमा की मित्र राशि है, तो ऐसे व्यक्ति को सुंदर जीवन साथी मिलते हैं, विद्यावान होते हैं, गुणवान होते हैं, अनेक कलाओं के ज्ञाता होते हैं, संतान सुख से परिपूर्ण होते हैं, कारोबार में सफलता मिलती है और पार्टनरशिप के क्षेत्र में भी बड़ी सफलता मिलती है। तो यश मान कीर्ति धन धान्य से संपन्न करने वाला जो है चंद्रमा यहाँ पाया जाता है। चंद्रमा की सप्तम जो दृष्टि है पूर्ण दृष्टि लग्न में पड़ने से ऐसा जातक गुणवान, यशमान कीर्ति को प्राप्त करने वाला होता है। मेष लग्न में अष्टम भाव में यदि चंद्रमा विराजमान हो, जो कष्ट का और मृत्यु का कारक माना जाता है, तो अष्टम भाव और यहाँ पर वृश्चिक राशि लिखी हुई है, तो वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच के होने से आयु संबंधी कष्ट, अनेक प्रकार के रोगों से पीड़ित होते हैं, धन धान्य की प्राप्ति में बेहद कठिनता का सामना करना पड़ता है। तो मेष लग्न में अष्टम भाव में जो चंद्रमा होते हैं बेहद अशुभ फल देने वाले होते हैं। धन, कुटुंब
कि भाव में दृष्टि होने से कुटुंब के सुख में कमी होती है। ऐसे जातक को जीवन में घर मकान वाहन का सुख मिलने में बेहद कठिनाई होती है। घर से दूर जा कर के जीवन यापन करना पड़ता है, छोटे छोटे सुख के लिए तरसना पड़ता है और धन की आस में ही जीवन भर परिश्रम करते रहना पड़ता है। तो ये बेहद खराब स्थिति चंद्रमा की मानी जाती है अष्टम भाव में। अब मेष लग्न में चंद्रमा जो हैं भाग्य भवन में विराजमान हो जाएं, भाग्य भाव के मालिक देव बृहस्पति होते हैं मेष लग्न में, और वो अपने मित्र की राशि में विराजमान हो जाए तो ऐसे जातक के पिता जो है संपन्न होते हैं और जातक स्वयं बेहद पढ़ा लिखा विद्वान गुणवान होता है, भाग्यवान होता है। भाग्य के दम पर ही से यश मान कीर्ति प्राप्ति होती है, यशस्वी जीवन मिलता है। चंद्रमा की जो सप्तम और पूर्ण दृष्टि तिथि भाव में होने से भाई बहनों का मित्रों का सुख मिलता है और यात्राओं से भी यह चंद्रमा बेहद लाभ देने वाला होता है। चंद्रमा यदि दसम भाव में विराजमान हो जाए मेष लग्न में तो जिसे हम कर्म भाव बोलते हैं, चूँकि यह शनि की राशि होने से यहाँ पर चंद्रमा विराजमान होने से जातक को धैर्य के साथ परिश्रम के साथ आगे बढ़ने से सफलता को देने वाला होता है। सफलता मिलती अवश्य है लेकिन धीरे धीरे करके जीवन में तरक्की होती है और लेकिन वो तरक्की स्थायी होती है। चंद्रमा की जो सप्तम पूर्ण दृष्टि चौथे घर में होने से माँ का सुख, मकान का सुख, वाहन का सुख जातक को उसके परिश्रम और पुरुषार्थ से अवश्य मिलता है। अब चंद्रमा जब एकादश भाव में विराजमान हो जाएं तो यह भी शनिदेव की राशि है। शनिदेव बेहद धीमे चलने वाले ग्रह हैं और तो ऐसे भाव में विराजमान होने से जो है चंद्रमा जो है आय के स्रोत जो है में बेहद मेहनत और पुरुषार्थ से वो आय के स्रोत को प्राप्त करते हैं। और चंद्रमा की पूर्ण दृष्टि पंचम भाव में होने से ऐसे जातक विद्वान होते हैं, गुणवान होते हैं और संतान सुख भी उनको मिलता है। चंद्रमा यदि द्वादश भाव में विराजमान हो जाएं, जिसे हम खर्च का भाव बोलते हैं, जावक का भाव बोलते हैं, तो यहाँ पर चंद्रमा जो है बहुत अच्छा फल नहीं देते हैं, खर्चे बढ़े चढ़े रहते हैं, लेकिन धर्म कर्म में रुचि रहती है। और यह जो चंद्रमा है स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी अच्छा नहीं माना जाता। और चंद्रमा की जो सप्तम दृष्टि है वो रोग ऋण शत्रु वाले भाव होने से शत्रुओं से पीड़ित रहते हैं और केवल अपने धैर्य से और संतोषप्रद जो व्यवहार कुशलता की वजह से ही बस वो शत्रुओं से विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे हम मेष लग्न में मंगल के द्वादश भाव में स्थित होने के फल का विश्लेषण करेंगे। धन्यवाद।